प्रश्न है 3 नंबर, कहता है y अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं -5, -2 तथा -3, 2 से समदूरस्थ हो। ठीक है, तो 2 बिंदु दिया गया है और तीसरा बिंदु y अक्ष पर है और वो निकालना है। ठीक है, तो जैसे कि देखिए, मान लेते हैं ये ग्राफ है। ठीक है, ये मूल बिंदु होगा, है ना, और ये हमारा हो जाएगा y, और ये y डैश अक्ष है ना, और ये हमारा x अक्ष है, और ये x अक्ष। ठीक है, पहला है -5 और -2, तो इस घर में होगा कहीं भी, मान लेते ये बिंदु है, इसका नियामक है -5 और माइनस, तो ठीक। और दूसरा बिंदु है 3, 2, यानी दोनों प्लस है, तो इस घर में होगा, ये मान लेते हैं ये है 3 और 2। ठीक है, अब क्या है, ये दोनों मिला देते हैं। ठीक है, ये बिंदु है और इस बिंदु का नाम दे देते हैं, ये जो बिंदु है ये A, इसका नाम दे देते हैं B, और तीसरा बिंदु जो है वो कहाँ है, y अक्ष पर, तो ये y अक्ष ही है, तो ये इसी पर जब बिंदु रहेगा तो x क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। जब इस पे है तो x क्या हो जाएगा, 0, x पहले लिखते हैं, ये 0 हो जाएगा, और y हमारा है कुछ ना कुछ होगा, है ना, ये। अब इस बिंदु का नाम दे देते हैं C। ठीक है, और सवाल क्या कहता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोनों क्या है, बराबर है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या कहता है, AC बराबर BC। ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्या है, तो दूरी सूत्र यहाँ पे प्रयोग करेंगे हम लोग। दूरी सूत्र क्या बताए थे कि रूट अंडर होता है। ठीक है, और हमारा क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर, का x1 पहले अगर AC ले रहे हैं, A से C, तो x1 अगर मान लेते -5 है x1, तो x2 हो जाएगा 0, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, प्लस हो जाएगा, है ना, y1, तो y1 कितना -2 और y2 -9, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, बराबर BC। ये भी दूरी सूत्र यहाँ लिखेंगे हम लोग, इसको मान लेते हैं 3 घटा 0 का स्क्वायर जोड़ 2 घटा y का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा -0 घटाएंगे तो 5 रह जाएगा, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, माइनस है तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब इसमें क्या है, -2 माइनस में y, हम मान लेते हैं कि दोनों जो चिन्ह माइनस है, लेकिन अगर प्लस है तब -2 अब प्लस माइनस y का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, a की जगह 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, b का स्क्वायर, b की जगह y, y का स्क्वायर करेंगे प्लस। ठीक, अब प्लस में फिर क्या आ जाएगा, 2a प्लस 2, a की जगह माइनस में 2 और b की जगह माइनस में y, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो दोनों 4 y, है ना, ये वाला हमारा आएगा 4 प्लस y का स्क्वायर प्लस 4y, है ना, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 प्लस y स्क्वायर प्लस 4y। ठीक, बराबर सेम प्रक्रिया यहाँ लागू करेंगे, 3 में 0 घटाएंगे 3 है, और 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 हो जाएगा। अब 2 घटा है, यहाँ तो माइनस वाला फॉर्मूला, 2 दूनी 4 प्लस में y स्क्वायर, और क्या हो जाएगा -2ab, तो 2 दूनी 4y हो जाएगा। देखिए 2ab, 2 और a की जगह 2 और y, तो 2 दूनी 4 है y। ठीक, अब देखिए, अब ये 25 4 29 प्लस y का स्क्वायर प्लस 4y बराबर
9 4 13 प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4y। अब दोनों जब बराबर है तो रूट रूट क्या हो जाएगा, या तो वर्ग करने पर भी कर सकते हैं, तो ऐसे रूट रूट कैंसिल हो जाएगा। तब हमारे पास क्या बचेगा, 29 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 4y बराबर 13 और प्लस में y का स्क्वायर और माइनस में 4y। अब देखिए वाई स्क्वायर दोनों साइड बराबर है। अभी अंक वाला को इधर ले आइए और इसको उधर भेज दीजिए, या तो इसी को इधर ले आइए। ये 4y है और वो इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 4y। इधर ही बच गया 13, इसको इधर लाएंगे तो ई हो जाएगा हमारा माइनस में। ठीक, वो हो जाएगा माइनस में, तो 4 4 8y। अभी घटाइए तो 9 में से 3 घटेगा तब 6, अभी इससे 2 में से 1 घटेगा तब 1 16। क्या चीज में, घटा में। 8 का 8 8 दूना 16, यानी y बराबर कितना, माइनस में 2। हमको बीच वाला बिंदु निकालना था, है ना। जिस बिंदु को निकालना था वो हमारे पास क्या है, सी बिंदु है। अतः बिंदु सी, ठीक है, आपका x तो 0 रहेगा वो, और दूसरा y लिखना है तो y के जगह कितना, माइनस, यानी ये हमारा हो गया इतना ना, यह होगा ये आंसर। ठीक, अगला सवाल 4 नंबर में कहता है कि के किस मान के लिए बिंदुएं के किस मान के लिए, यानी के का किस मान, यानी इसका मान निकालना है, के किस मान के लिए बिंदुएं 1,1 और 3,4, एक बिंदु ये हो गया, दूसरा बिंदु ये हो गया, तीसरा बिंदु है -1 और 4 संरेख है। इतना इतना बिंदु संरेख है। ठीक है, संरेख कहने का मतलब एक ही लाइन में है। ठीक है, 3 बिंदु क्या है, एक ही लाइन में है। आज जब तीनों बिंदु एक ही लाइन में होगा तो इसे अगर त्रिभुज का अगर सूत्र हम प्रयोग करते हैं, इस तरह का त्रिभुज होता है, ठीक है, तो इसका कुछ ना कुछ एरिया निकलता है। लेकिन अगर त्रिभुज का इसमें भी 3 बिंदु, इसमें भी 3 बिंदु, अगर ये तीनों अलग अलग होता है तो कुछ एरिया बनता है। लेकिन अगर एक ही लाइन में है तो एरिया कुछ बनेगा, नहीं बनेगा। क्या बनेगा, 0, है ना। तो इसमें अगर हम लोग त्रिभुज का सूत्र हम प्रयोग करके बना सकते हैं। त्रिभुज जब सॉरी तीनों बिंदु संरेख होगा, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तीनों बिंदु संरेख है, इसलिए संरेख होने के लिए, संरेख होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या कहते हैं हम लोग, 1/2 कहते हैं। ठीक है, और x1 से लेते हैं, x1 इंटू, और यहाँ पे y3 घटा y2, y2 घटा y3, अब x2 हो जाएगा y3 घटा y1। ठीक है, अब x3 हो जाएगा y1 घटा y2, है ना। अब इसके बराबर में क्या रहेगा, 0। ये 2 जाकर के गुना हो जाएगा तो खाली इतना ही ना बचेगा। अब देखिए, मान लेते हैं x1 वाला रहेगा, ये x2 वाला रहेगा, ये x3 वाला रहेगा। x1 लिखने के लिए कह रहा है तो x1 हमारे पास कितना है, 1 है। y2 कितना हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, y3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। x2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। y3 हमारे पास 4 है, और y1 कितना है, 1। ठीक है, x3 कितना हो जाएगा, x3 -1, y1 कितना हो जाएगा, 1।
और y2 k, ठीक है, बराबर में 0। देखिए नेक्स्ट तो इसके नीचे एक है, अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 0 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब एक से इतना का गुना करेंगे तो इतना रह जाएगा, इसलिए अब 1/2 चल गया, खत्म। अब एक है, एक से इसको गुना कीजिएगा तो इतना ही न रह जाएगा, k-4 रह जाएगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस 3 गुना 4 में से घटेगा तब 3, जोड़ घटाओ घटाओ 1। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, 1 घटा k, ठीक है, बराबर में 0, ठीक। अब गुना कर लीजिए, 3 तिया 9, घाटा है, घाटा में 1 से इसको गुना कीजिएगा, घाटा 1 गुना 1, घाटा में 1, घाटा घाटा जोड़ के बराबर में 0। आप देखिए एगो के गो के हो जाएगा, 2 गो के, अभी घाटा में 1 घाटा में 4, तो एगो और 4 गो 5 गो, और 9 में घट जाएगा तो कितना बचेगा, 4 प्लस में बराबर 0। अब इसका वैल्यू निकालना है के का, तो इसको इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2k बराबर, इधर आ जाएगा तो माइनस में 4, दो का दो, दो दूनी 4, यानी k बराबर कितना, -2, यानी k के किस मान के लिए संरेख होगा, तो k के -2, यानी k का मान अगर -2 होगा तो ये तीनों बिंदु आपस में क्या हो जाएगा, संरेख हो जाएगा। अतः लिख देते हैं, अतः k के -2 मान के लिए तीनों बिंदुएं संरेख होगा, है ना। के का अगर मान -2 रहेगा तो क्या हो जाएगा, संरेख हो जाएगा।